देखिए भाई, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मान्यवर कांसीराम साहब को मानने वाला आदमी हूँ और मैं इस बात करते हैं कि 52% 52% ओबीसी को हक मिलना चाहिए आरक्षण के लिए। तो सरकार की हिम्मत नहीं, मोहन यादव की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं कि वो 52% दे पाए। लेकिन चूंकि यही ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मान्यवर कांसीराम साहब को मानने वाला आदमी हूँ और मैं इस नारे को आत्मसात करता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए मैं 27% की बात नहीं करता। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हो चाहे मैं रहूँ, हम हमेशा बात करते हैं कि 52% 52% ओबीसी को हक मिलना चाहिए आरक्षण के रूप में। लेकिन चूंकि अभी 13% के कारण हमारे हजारों अभ्यर्थी होल्ड पे हैं ओबीसी के, तो सरकार की हिम्मत नहीं, मोहन यादव की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं कि वो 52% दे पाए। लेकिन चूंकि 13% होल्ड है, एक टेक्निकल टीम में फंसा के रखा है। अगर सरकार चाहे तो कल से ही वो होल्ड हट सकता है। आपने देखा होगा कोर्ट खुद कह रहा है कि आप हटवाना भी चाहते हो कि नहीं। और जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं कि मैं डंके की चोट पे आरक्षण दूंगा, तो मैं आपके माध्यम से पूछूंगा कि अब डंका फूट गया क्या? कहाँ गया मोहन का डंका? और मुझे मालूम था क्योंकि मोहन एक मनुवादी यादव और दामोदर एक अम्बेडकरवादी है। इस नाते जानता है कि मोहन यादव जिस दल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस दल की सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वो दल आरक्षण को खत्म करना चाहता है, तो मोहन कहाँ से दे देंगे? इसलिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। जब कोई चीज प्यार से नहीं मिलती तो फिर तकरार से लेनी पड़ती। मोहन यादव को खत्म करना चाहेंगे, वो तो खुद ओबीसी समाज से, भले ही ओबीसी समाज से हो, ऐसे तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से। वो तो आरक्षण लागू करेंगे। नहीं, अगर आरक्षण लागू करना इसलिए नहीं चाहेंगे कि जो कुर्सी उनको मिली है वो घर के मालिक नहीं है, घर के किराएदार है। और घर का नाम भाजपा है और घर का मालिक आरएसएस है और मोहन यादव सिर्फ किराएदार है। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, बाबूलाल गौर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उमा भारती जी मेरी बहन, ये 4 मुख्यमंत्री बने, 22 साल से ज्यादा हो गए और ये 14 से बढ़ा के 27 लागू नहीं कर पाए। तो इनको हम कैसे ओबीसी का मानेंगे? हम तो ये मानेंगे मनुवादियों के एजेंट है। नहीं, भाजपा वाले ये कह रहे हैं ये जो चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी है या फिर बसपा है, ये सब जो है दलित समाज को जो है आरक्षण के मुद्दे में उलझाकर रखना चाहते हैं। आज देखिए बड़े बड़े पद पे जो है समाज के लोग हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, तो वो हमारे मुद्दे को खत्म कर देना, उनके पास तो मौका है। अगर हम आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं तो आरक्षण दे दें, हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए भाई, ऐसा है, अभी यूजीसी के बिल पे हमने सबने देख लिया, ये जो आरक्षण की विरोध करते हुए मानवता की बात करते थे, कुछ ने ऐसे चोले ओढ़ रखे थे, कुमार विश्वास जैसे लोगों ने, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने, उन सबके असली चेहरे सामने आ गए। अगर यूजीसी बिल में ओबीसी के बच्चों को भी एक सुरक्षा कवच के रूप में थोड़े से अधिकार दे दिए गए थे, तो उससे सबको कष्ट हो गया। इससे समझ में आता है कि ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हुए ये मनु को फॉलो करने वाले लोग हैं और ये चाहते हैं कि अब इनकी सरकारें बन गई तो इस देश में भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनु विधान को इस देश का संविधान बनाए, जो हम नहीं बनाने देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है ना यूजीसी पे, अब तो आप सरकार को कुछ कह नहीं सकते। देखिए, मैं इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में जो न्यायपालिकाएं हैं देश के अंदर और जो निर्णय हो रहे हैं, उनमें सरकार का निश्चित रूप से हस्तक्षेप दिखाई देता है। ये मेरा आरोप है और मुझे अधिकार है ये कहने का। कल भी हम सड़कों पर उतरे थे, हजारों लोग उतरे थे और हमने कल ये विरोध दर्ज कराते हुए मैंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, हम उसके फेवर में नहीं हैं, हम उससे असहमत हैं और उसका विरोध करते हैं और आगे भी इस विरोध को हम जारी रखेंगे। अगर यूजीसी के मामले में 3% लोग आंदोलन में उतर सकते हैं, तो क्या 90% आंदोलन पे नहीं उतर सकते? हम भी सड़कों पे उतरने का काम करेंगे और ये डिसीजन जो 2 जजों की बेंच ने दिया है, अभी हम लीगल टीम हमारी लड़ाई लड़ेगी कोर्ट के अंदर और हम लड़ेंगे सड़क पे, लेकिन वापस से जो संशोधन हुए थे उन्हीं को लागू करें। धीरेन्द्र शास्त्री की आपने बात करी, धीरेन्द्र शास्त्री की तो सनातन एकता की बात करते हैं, कानून बांटता है कहीं ना कहीं। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। ये कानून आएगा तो सनातन समाज को आपस में बांटेगा, स्वर्ण को क्यों बांटेगा? अगर बांटेगा तो समाज तब जब जाति के आधार पे एक दूसरे के साथ भेदभाव होता है। हम सब कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाके हम देखते हैं कि आज भी मैंने देखा कुछ ऐसे IAS IPS मेरे मित्र हैं
जो ये बताते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो SC ST के हैं, दबे कुचले से रहते थे। ना सिर्फ रैगिंग, उनका जाति देख के उनके नंबर तक कम और ज़्यादा किए जाते थे, जैसे कि नौकरियों में इंटरव्यू में किए जाते हैं। मेरे भाई, इस देश की नस नस में जाति घुसी हुई है, ये मनुवादी लोगों की। हम मानवतावादी हैं, हम चाहते हैं कि मानवतावादी सोच लागू हो, लेकिन ये मनुवादी लोग कभी मानवता नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि चाहे कोर्ट डिसीजन दे, चाहे कोई डिसीजन दे, हमारा संवैधानिक अधिकार है सड़क पर बैठने का, इसलिए हम सड़क पर आंदोलन जारी रखेंगे। और जहाँ तक बात धीरेन्द्र शास्त्री की है, मैं बुंदेलखंड का हूँ, वो भी बुंदेलखंड का है। धीरेन्द्र 28 साल का नौजवान लड़का है, महाराज महाराज कुछ नहीं है, वो 28 साल का लड़का है नौजवान। इतनी बड़ी TRP है उनकी, तो TRP तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हैं, जिसको प्रधानमंत्री अपना मुंह बोला छोटा भाई बोलता हो, उसके पास तो हजारों करोड़ रुपए हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो 28 साल का एक आडंबरी पाखंडी नौजवान लड़का है, जो जिस समय आज से 30 साल पहले बता देते हैं, बिल्कुल भविष्य नहीं बता सकता, समाज भड़क जाए बिल्कुल। अरे सनातन, अरे मैं उसको 1 लाख गालियां दे चुका हूँ, आज तक कोई नहीं भड़का, अब उसको 1 लाख लोग गालियां दे रहे हैं और वो बहुत जल्दी उसको जेल भेजने का काम कर